गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं। आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना मानो गुनाह हो गया। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा कि मोदी जी ने एक योजना बनाई है कि हर गरीबों के घर में अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक का सारा खर्च उनका मोदी सरकार उठाती है। लेकिन योजना आपको नहीं मिल रही है क्योंकि ममता दीदी को यह योजना पसंद नहीं है। मैं ममता से कहता हूं कि आप मई के बाद हमें नहीं रोक पाएंगी क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगी। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत चीन के साथ विवाद को सुलझाने के पक्ष में है और हमारा संवाद भी लगातार जारी है। हम इस मुद्दे को बातचीत से हल करना चाहते हैं। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति और दृष्टिकोण पीएम मोदी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि चीन के साथ हो रही लगातार वार्ता से पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण हिस्से में गतिरोध पर समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद भारत चीन चरणबद्ध तरीके से सैनिकों की आगे की तैनाती को हटाएंगे। चीन अपनी सेना को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की दिशा में रखेगा और इस तरफ भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस पर रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में हालिया स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि वे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हम आगे बातचीत से विवाद को हल करना चाहते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। समर्पण दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। मैंने संसद में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है लेकिन देश हित से चलता है। हम देश सहमति से चलता है। हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए, देश को आगे ले जाना आए हैं। हम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। कोरोना काल में भारत ने दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज वैक्सीन पहुंचा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं तो सभी भारतीयों को गर्व और सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। हमें गर्व है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है और देश हित के लिए होती है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्रीय नीति सर्वोपरि। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। वे बहुत ही रहस्यमय तरीके से हमें छोड़कर चले गए। हाँ, वह रहस्य आज भी बना हुआ है। हम उनके एकात्म मानववाद के मंत्र को लेकर आगे बढ़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जबलपुर में अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल बीजेपी नेता कमलेश अग्रवाल ने समाज की अंतिम पंक्ति से जुड़े रेलवे के कुलियों को एक मंच पर आमंत्रित किया और उन्हें सम्मान से नवाजा। साथ ही उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं वितरित की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने मुंबई से उत्तराखंड जाने के लिए राज्यपाल को सरकारी विमान देने से मना कर दिया। हालांकि राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से अमेरिका इसका लगातार विरोध कर रहा है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में इसी महीने सैन्य तख्ता पलट के जरिए सेना ने सत्ता संभाली थी। बाइडेन के आदेश के बाद म्यांमार के जनरल अमेरिका में $1 अरब की संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 रही। डिजिटल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 4:01 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची, उसके बाद राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। हमारी सेना युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं सुरंग के अंदर का मलबा अब आसानी से निकल रहा है, जिससे बाकी लापता लोगों के मिलने की उम्मीद है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 78वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में किसानों को आश्वस्त किया है कि नए कृषि कानून वैकल्पिक कानून है, साथ ही इसका एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमएसपी निरंतर जारी है। किसान अब आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने का भी फैसला लिया है। साथ ही राजस्थान में 12 फरवरी के टोल नाके बंद किए जाएंगे। किसान संगठनों ने बयान में कहा है कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। भोपाल के मिंटो हॉल में जलाभिषेकम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में 2000 करोड़ की लागत से बनी 57,000 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में असहाय, बेसहारा और बीमार बुजुर्गों को अब सरकार खुद घर जाकर राशन पहुंचाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लागू की गई है। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने 4 बुजुर्गों को घर जाकर राशन दिया और प्रतीकात्मक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया। उषा ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर गली चौराहे के बजाय कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहां अपराध, अवैध शराब बिक्री और अराजकता के मामले बढ़े। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों से लगातार बातचीत की जा रही है, उनकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों को असुविधा से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी पर सारंग ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ तथ्य सामने आए थे जिनको लेकर किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, इन सभी की जांच की जा रही है। मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। इस देश में यदि कोई कुव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में फिर से अलग से विंध्य प्रदेश की मांग उठने लगी है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में पुराने विंध्य प्रदेश को फिर से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई गई है। इसके लिए विधायक अभियान भी चला रहे हैं। बीजेपी में कार्यकारिणी गठन को लेकर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने प्रभारी और आलाकमान से शिकायत की। आरोप है कि उम्र 35 पार करने वाले नेताओं को पदाधिकारी बनाया गया और जिलाध्यक्ष नहीं बनाकर कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिससे कि नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश बाल आयोग ने महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को बालिता सुधार गृहों में व्यवस्था सुधारने को लेकर निर्देश जारी किया। प्यारे मियां केस में पीड़िता की मौत के बाद बाल आयोग ने प्रदेश के सभी 108 बालक बालिका सुधार गृह को व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश जारी किए। गरियाबंद में जल प्रदाय योजना प्रारंभ नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने रैली निकाली। 70 से अधिक सुपेबेड़ा ग्रामीणों ने घोषणा पूरी नहीं होने का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद गांधी मैदान में भी धरने की बात की। ग्वालियर में एक युवती पर एक युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट कर दी। ये पूरी घटना युवती के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट की इस घटना के बाद युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मारपीट और छेड़छाड़ का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम शुरू होगा और इसके लिए सिविल वर्क को मंजूरी मिल गई है। टेंडर एम्स से करोंद के बीच जारी होगा। ये मध्य प्रदेश के मेट्रो प्रोजेक्ट में दूसरा सिविल टेंडर होगा, जिसमें सुभाष नगर से करोंद तक सिविल वर्क होगा और एम्स में सुभाष नगर तक रूट में निर्माण कार्य होगा। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। मंच पर चढ़ने को लेकर कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव है और सभी कांग्रेसी को एकजुट रहने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रायसेन के ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, साथ ही कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं एक साथ कंपनी के कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एक साथ 25 से 30 जगह पर छापेमारी करने के लिए 15 से 20 सदस्यीय टीम भोपाल से आई है, जो छापेमारी करते हुए दस्तावेजों की जांच करेगी। रायसेन जिले में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। बीजीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आईटी ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सुबह 8 बजे से ये जारी है और आयकर विभाग को कंपनी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पारतलाई इलाके के ऑफिस में दबिश दी गई। ग्वालियर में पुलिस चेकिंग पॉइंट में ही एक युवक अपनी बाइक में आग लगा दी। युवक का आरोप है कि पुलिस हर रोज उनसे पैसा लेता था और बिना चालान बनाए ही छोड़ देता था, जिससे तंग आकर उसने अपनी बाइक में आग लगा दी। मामले में एसपी का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद में प्रेम प्रसंग के बाद डिप्रेशन में आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका पर गोली चला दी। बेलसुंडा गांव में हुए इस गोलीकांड में युवती की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मामले में गोली चलाने वाले आरोपी ने कोतवाली में सरेंडर किया और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया। छिंदवाड़ा के गणेश चौक में 3 लड़कियों ने एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। युवक लड़कियों को आए दिन परेशान करता था। पिटाई के दौरान युवक नशे में था और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो। निवाड़ी में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की। ग्वालियर जिले के हजीरा थाना क्षेत्र में कोचिंग से घर लौट रही युवती से मनचले ने छेड़छाड़ कर दी। वहीं छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने युवती से मारपीट भी की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इधर आरोपी युवक को पकड़कर परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। कवर्धा जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप के आरोपी जवान को 10 साल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। मामला 2017 का है, जहां जबलपुर में आरोपी जवान और युवती की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया। पूर्व में एफआईआर के बाद आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न्यायाधीश वेंसेस्लास टोप्पो ने सजा सुनाई। कटनी में स्कूल की जमीन पर कब्जा करने से मना करने पर क्षेत्र के 2 युवकों द्वारा विधायक से अभद्रता करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत विधायक ने बड़वारा थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़वारा के कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह के मुताबिक आशीष गुप्ता और उसके भाई छोटे भाई ने उनके साथ अभद्रता की। बैतूल जिले के सराफा बाजार में नकाबपोश महिलाओं ने महिला के बैग से करीब 1 लाख के गहने की चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में भिलाई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज के माध्यम से फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए पुलिस बटालियन ग्राउंड पहुंची थी, लेकिन रोल नंबर के आधार पर उसकी पोल खुल गई। फिलहाल महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कटनी में राजस्व विभाग और पुलिस ने नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ खैबर लाइन में 1 करोड़ रुपए की कीमती जमीन पर हुए कब्जे को मुक्त कराया। तहसीलदार ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र के खैबर लाइन की जमीन पर राहुल खूबचंदानी द्वारा कब्जा कर दीवार खड़ा कर दिया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ है। हट्टा में शराब के नशे में ड्यूटी करते हुए एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो रजपुरा माध्यमिक शिक्षा मंडल शाला में पढ़ाने वाले शिक्षक का है। शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद
शिक्षा अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। महासमुंद जिले को ओडिशा से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर 353 के खोपली फुलवारी बिहाझर यहाँ की 3 किलोमीटर की सड़क काफी घुमावदार है और इसको ठीक करने स्वीकृति के 4 वर्ष होने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। यातायात विभाग ने इस जगह को डेंजर जोन घोषित किया है। बता दें कि 3 वर्ष में यहाँ 21 दुर्घटनाएं और 17 लोगों की मौत हुई है। धमतरी के मकरलोड इलाके में तेंदुआ देखा गया। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग के मुताबिक सोनपैरी के जंगल में तेंदुए ने मवेशी को शिकार बनाया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम सोमवार से शुरू हो चुका है और इसके तहत कटनी में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 का पहला डोज दिया गया, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व के कर्मचारियों के सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों को टीका लगाया गया। राजधानी रायपुर में कोरोना वैक्सीन की 5वीं खेप पहुंच चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन के 19 बॉक्स रायपुर लाए गए थे और वैक्सीन का स्वागत वाटर कैनन से किया गया। इधर बॉक्स को लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एयरपोर्ट पहुंची। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 10 करोड़ 78 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23,64,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 98 लाख को पार कर गया है। 2 करोड़ 54 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8,71,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 11,796 मरीज ठीक हुए हैं, तो अब तक 1,55,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,39,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,000 से भी ज्यादा रहा है। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 141 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,56,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,823 पहुंच गया है। वहीं 175 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,51,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 1,951 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मरीज से आंकड़ा 3,08,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,073 पहुंच गई है। 9 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,755 पहुंच गया है। मरीजों के डिस्चार्ज होने से होने वाला आंकड़ा अब 3,78,000 पहुंच चुका है। वहीं रायपुर में 67, दुर्ग में 36 और राजनांदगांव में 8 नए मरीज मिले।